गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा पूछी जाती है स्पेशली न्यू जनरेशन्स के द्वारा, जब हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ते हैं सरवाइव करने के लिए, तब हमारे जहन में एक चीज आती है कि लाइफ में बेटर क्या है, जॉब या बिजनेस। कोई चीज गलत नहीं होती भाई, कोई चीज गलत नहीं होती, लेकिन हमें इन दोनों का फर्क समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में जॉब क्या है एंड बिजनेस क्या है। आपने कभी सोचा है इस चीज के बारे में? जॉब गलत नहीं है, जॉब गलत नहीं है भाई, पर जॉब आपकी बेसिक नीड्स पूरी कर सकती है। जॉब आपको जीने के लिए आपकी बेसिक जरूरतें उनको पूरा करती है भाई, आपके ड्रीम्स को कंप्लीट नहीं कर पाती। चलिए मान लीजिए कि आपको एक अच्छी सी जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई, प्राइवेट जॉब लग गई, किसी भी जगह पर आपका जॉब लग गया भाई। सैलरी स्टार्टिंग करते हैं 50,000, 60,000, 70, देन 80, 90,000 पर मंथ। भाई सोच करके देखिए, 90,000 रुपया एक महीने का अगर आप कमा रहे हैं, आप 30 दिन काम कर रहे हैं, पर डे 8 घंटों के हिसाब से सोच करके देखिए, एक महीने में आप 240 घंटे काम करते हैं, और 240 घंटों के बदले में मिलता क्या है? 90,000, 80, 70, 60। ए लिटिल बाइट मनी ब्रो, लिटिल बाइट। आज की तारीख में अगर अपन इस चीज को सोचें और समझने की कोशिश करें कि क्या 80,000 में या 70,000 में या 90,000 में हम कंफर्टेबल अपनी लाइफ को सरवाइव कर लेते हैं? नो। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपकी लाइफ का बेसिक जो नीड्स है आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। कर सकते हैं भाई। 2 टाइम अच्छे से खाना खा सकते हैं, अपने बच्चों को एक एवरेज एजुकेशन अवेलेबल करा सकते हैं। आपके पास एक छोटा सा मकान हो सकता है, 2 BHK, 3 BHK, डेफिनेटली। एक छोटी मोटी गाड़ी हो सकती है, लाइक 5 लाख, 10 लाख एंड 12 लाख मैक्सिमम, और वो भी EMI पे भाई। हम कभी ये सोच ही नहीं पाते कि हमारे पास कुछ ड्रीम हो सकते हैं। यार भाई एक बात बताएं, बचपन में जब आप छोटे थे ना, आप चॉकलेट्स के लिए जीत पे आते थे, पापा पीटते थे, डांटते थे, सब करते थे, आपका जिद नहीं छूटता था। आपको एक बाईसाइकिल चाहिए होती थी भाई, उसके लिए 2 महीनों तक आप घर के अंदर एक ही जिद पकड़ के चलते थे, मुझे ये चीज चाहिए। आपके सपने थे, आपका थॉट प्रोसेस था, आपकी जिद थी, जुनून था, पर समय के अनुसार आप उन चीजों को भूल गए। एक्चुअली भूल गए ये नहीं कहेंगे अपन उसको, समझदार हो गए, बिकॉज यू आर ए मैच्योर पर्सन। आप मैच्योर हो गए, आपको लगा भाई मैं बड़ा हो गया हूं, आई एम ए मैच्योर, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तो आपने अपने सपनों को, अपनी चीजों को, अपनी उस जिद को, सबको साइड में कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई भाई, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते 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 आप अपने जीवन के वो चीजें भूल गए जो आपको वास्तव में लाइफ में चाहिए। आपने शुरू किया जो स्टार्टिंग 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, एंड आप जॉब के अंदर ऑफिस टू होम, ऑफिस टू होम, ऑफिस टू होम, ऑफिस टू होम, देन स्पॉइल ऑल थिंग्स। आप सोच ही नहीं पाते कि यार मेरे भी कुछ सपने थे, मुझे भी लाइफ में कुछ बेटर करना है। नो, कंफर्ट जोन, दैट्स इजी। कंफर्ट जोन में रहना है भाई साहब, मिल रहे हैं ना, 40,000 महीने के मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं ना, काफी है हमारे लिए, बेसिक नीड्स पूरी हो रही है। पर सोच कर देखिए, क्या आपके बच्चे भी इसी तरीके से कंफर्ट जोन में ही रहेंगे? क्या आपको अपनी लाइफ में वो सपने पूरे करने का हक नहीं है जो कभी आप सोचा करते थे? मुझे बताएं भाई, कौन आदमी नहीं चाहता बिजनेस क्लास की फ्लाइट में ट्रैवल करना? कौन नहीं चाहता एक महंगी गाड़ी चलाना? कौन नहीं चाहता एक आलीशान घर के अंदर रहना? कौन नहीं चाहता जिसके बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए हो? पर सोचकर देखें, क्या ये आपके ट्रेडिशनल वे से पूरे हो सकते हैं? मैं अभी भी गलत नहीं कह रहा, जॉब गलत नहीं है, जॉब गलत नहीं है, इट्स ए ट्रेडिशनल वे। आपकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए जॉब जरूरी है,
100%। और जब तक आपके हाथ में जॉब है, डेफिनेटली यू आर ए प्रॉपरली सिक्योर। गवर्नमेंट जॉब आपके पास है, आप सिक्योर है। पर सिक्योरिटी के चक्कर में भाई आपके ड्रीम खत्म हो गए। सिक्योरिटी के चक्कर में आपके बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल हो गया। अपना बच्चा घर में आता है ना, अपन से एक ही बात बताते हैं, बेटा पढ़ ले, बड़ा हो जा, एक अच्छी नौकरी लगेगी ना, अच्छी जिंदगी जिएगा। तो अच्छी जिंदगी का मतलब यह होता है कि 1 महीने मजदूरी करने के बाद 40, 50, 60, 70 हजार रुपये कमाना। बड़ा ही अनमोल जीवन है ना भाई, अनमोल लाइफ है हमारी। पर कभी हम ये नहीं सोचते कि हम इससे भी कुछ बेटर कर सकते हैं। हमारे अंदर एक सबसे बड़ी कमी होती है ना भाई, वो है हम रिस्क टेकिंग नहीं करते, रिस्क लेना नहीं चाहते। डर लगता है, डर लगता है, डेफिनेटली लगता है। और यही डर आपको उस जॉब से बांध करके रखता है। आपके दिमाग में डर है, अगर नुकसान हो गया तो? क्या आपका दिमाग कभी ये सोचता है अगर फायदा हो गया तो? अगर आपका बिजनेस चल गया तो? अगर आपके पास बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, रेंज रोवर आ गई तो? अगर आपने बहुत बड़ा मकान परचेस किया तो? करोड़ों बैंक बैलेंस हो गया तो? लेकिन हम पॉजिटिव सोचने का आदी ही नहीं है भाई। हम हमेशा नेगेटिव को पहले लेके चलते हैं। पैसा डूब गया तो? भाई डूब गया, डन। भाई पैसा डूबा है ना, लाइफ स्पॉइल नहीं हुई है। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए आज की तारीख में, कि आप अपने उन ड्रीम्स को कैसे अचीव करें। जॉब कर रहे हैं, परफेक्ट है। पर भाई आप मुझे बताएं, क्या ट्रेडिशनल वे से इन जॉब के माध्यम से आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कितने टाइम में? भाई साहब 60 साल की उम्र में जब रिटायरमेंट होता है ना, और उसके बाद बंदा एक ही चीज सोचता है, इतना सा फंड होता है उसके हाथ में, या तो एजुकेशंस में, या बच्चों की शादी में, या एक छोटे से मकान में, या किसी और चीज में एक्सपेंसेस हो जाता है, और उसके बाद सोचता है लाइफ में कुछ नहीं किया मैंने। राइट नाउ मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जॉब गलत नहीं है, बट आपके लिए परफेक्ट भी नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जॉब करने के साथ साथ अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स क्रिएट करें? स्मार्ट वर्क, कुछ बेटर। 8 घंटे आप मेहनत करते हैं ना भाई, कड़ी तोल करते हैं, अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद आपको एक पैशनेट कमिटमेंट होकर के आप जब मेहनत करते हैं, तब जाके महीने के एंड में आपको सैलरी मिलती है। भाई उसका केवल 10% आप किसी स्मार्ट वे में अपना पेशेंस लगा करके देखें, अपना कमिटमेंट दे करके देखें, रिजल्ट कुछ बेटर निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे भाई। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। गलत नहीं है जॉब, हर बार किया जाता है, जॉब गलत नहीं है, पर परफेक्ट नहीं है, इनफ नहीं है। आप जो अचीव करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उसे अचीव करने के लिए आपको फाइट करना होगा, पैशनेट होना होगा। आप अपनी जॉब के लिए कमिटमेंट है, कोई सुबह आपको खड़ा करके बोलता है ना कि भाई सरकारी नौकरी है जाओ यार, कोई नहीं बोलता, बिकॉज यू आर कमिटेड फॉर योर जॉब। 70 हजार के लिए आपका कमिटमेंट किस लेवल का, ये सोच के देखें आप। तो सोचे, 7 लाख की बात आएगी तो आपका कमिटमेंट किस लेवल का जाएगा भाई? 70 लाख की बात आएगी तो आपका कमिटमेंट किस लेवल का जाएगा? 100% हो सकता है भाई, 100%। अपने डर से बाहर निकलिए, खुद को बाहर निकालें डर से। जॉब परफेक्ट है, मैं कह रहा हूं, बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए जॉब सही है आपके लिए, आपकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए। पर यदि आप अपनी लाइफ में आपके सपने पूरा करना चाहते हैं, कुछ बेटर करना चाहते हैं, एक नई जगह पे स्टेबल होना चाहते हैं, लाइफ में लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आपको स्मार्ट वे अपनाना होगा भाई। और ये सिर्फ बिजनेस से हो सकता है। डेफिनेटली आई नो दैट रिस्क है भाई, है रिस्क, 100%। वो कहते हैं ना, जिस आदमी ने जीवन में रिस्क से इश्क नहीं किया ना, वो सफलता अर्जित नहीं कर सकता भाई, है रिस्क। पर एक बार रिस्क लेकर के देखें आप इस चीज के लिए, अपने सपनों के लिए जिद करके देखें, जुनून ला करके देखें। 70 हजार के लिए जो कमिटमेंट है ना, उसका केवल 30-40% किसी दूसरे स्मार्ट बिजनेस में लगा करके देखें। आपका कमिटमेंट आपको क्या रिजल्ट देता है, आपका पेशेंस आपको क्या रिजल्ट देता है। थॉट प्रोसेस तो चेंज करना होगा ना भाई।
mindset. Good job is good, not perfect, not enough for your dreams, for your life, for your child. Do better. और मैं नई जनरेशन को यही कहना चाहूंगा, आप जॉब के पीछे रात दिन मेहनत करते हैं, 12वीं तक पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशंस करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशंस करते हैं, स्पेशली कोर्सेज करते हैं, और उसके बाद 15 17 18 साल लगाने के बाद आपको एक जॉब मिलती है इनिशियल टाइम में। इतना सा सैलरी होता है भाई, और लॉट ऑफ कमिटमेंट। क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि आपने 18 साल लगाने के बाद 30,000 की जॉब प्राप्त करने के लिए आपने मेहनत की है, 40,000 की जॉब प्राप्त करने के लिए आपने मेहनत की है ना भाई? तो 18 साल का क्या जो आपने स्पॉइल कर दिया? कुछ ऐसा करें भाई कि आने वाले 4 से 5 6 सालों में लोग आपको कहें यू आर द बेस्ट, यू आर द परफेक्ट, यू आर पैशनेट, यू आर एंटरप्रेन्योर, अनबिलीवेबल भाई, आई प्राउड ऑफ यू। और ऐसा ट्रेडिशनल वे से पॉसिबल नहीं है, नेवर। आपको कुछ स्मार्ट वे अपनाना होगा, और आप अच्छे से जानते हैं स्मार्ट वे का सीधा सा मीनिंग होता है अ बिजनेस। एक बहुत भ्रामक चीज भी है भाई, हम एक दुकान खोल लेते हैं किसी भी चीज की, रेस्टोरेंट खोल लिया, परचूने की, कपड़ों की, और हम कहते हैं आई एम ए बिजनेसमैन। यू आर नॉट ए बिजनेसमैन ब्रो, यू आर ए सेल्फ एम्प्लॉयड ओनली। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं यहां पर कि सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप 4 5 6 8 10 लोगों को लेकर के काम कर रहे हैं, और बिजनेसमैन का मतलब होता है आप किसी 100 से 200 लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। बिजनेस सिस्टम जनरेट करता है। स्टार्टिंग में आपके एफर्ट्स लगते हैं, 2 से 3 साल आप एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद आप मेहनत नहीं भी करेंगे ना, तो आपके जीवन में इनकम ऑफ सोर्स बंद नहीं रहेगा। टिपिकल है भाई। इजी होता तो सब मिलेनियर नहीं होते, राइट? सारी सारी दुनिया के सारे लोग मिलेनियर हो जाते ना, इजी होता तो। टिपिकल है, 100% है। लेकिन आपको पता है ना, आप मिलेनियर बनना चाहते हैं, ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो भाई कमिटमेंट तो बनता है, एफर्ट्स तो बनते हैं, पेशेंस तो बनता है, तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं न्यू जनरेशन को यही मैसेज देना चाहूंगा, बी लाइक ए एंटरप्रेन्योर, बी लाइक ए बिजनेसमैन, बी लाइक ए स्मार्ट पर्सन, चूज ए परफेक्ट वे फॉर योर लाइफ। कुछ बेटर करें, जॉब करें, बेसिक नीड्स कंप्लीट करनी है ना आपको, जॉब करें, पर जॉब के साथ क्या स्मार्ट वे किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है भाई। कुछ ऐसा का जो आपको लाइफ में एक नया रास्ता दे सके, अलग हट करके कुछ चीज दे, जो एक नया वे बनता हो, जहां से आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको कमिटेड होना पड़ेगा, पैशनेट होना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने होंगे, मेहनत करनी होगी। इतना इजी नहीं है कि हर चीज को चुटकी बजाया और आपके सामने वो चीज आ गई, पर इतना ट्रिपिकल भी नहीं है कि आप उसे अचीव ही ना कर सको। दशरथ माझी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सर्च कर लेना नेट पे। एक छोटी सी घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी, और उसका एक ही सोचना था, एक ही चीज कहना था, जब तक फोड़ूंगा नहीं ना, तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक फोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और एक हथौड़ी और एक छेनी से पूरा की पूरा पहाड़ काट दिया भाई, पॉसिबल है। सो दिस इज योर डिसीजन, थिंक अबाउट योर child, your futures, your family, and accept it. Choose a perfect, right way, take a healthy decision. Best of luck, bro. And thank you. Thank you a lot. Thank you.